Hello everyone. So here in this video we are going to discuss this admission policy और ये admission policy को समझना बहुत important है because इसके ही थ्रू आप पूरा process जो है वो समझ पाएंगे। ये admission policy जो है वो आपको BBAU के official website पे दिखेगी। तो मेजर जो point है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे एडमिशन होगा, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन से प्रिकॉशन है जो आप लोग को लेने हैं, क्योंकि अगर आप वो नहीं लेंगे तो हो सकता है आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि इन्होंने बताया कि जो भी एडमिशन आपका होगा वो आपका समर्थ पोर्टल वेबसाइट जो है उसके बेसिस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब जैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपको जो BBAU से रिलेटेड जो समर्थ वाली वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको अपडेट जो है वो चेक करने हैं। एडमिशन प्रोसेसर क्या है, पहले तो जो रजिस्ट्रेशन आपको करना था जो कि आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट है जो आ गई है, आप लोगों ने देखी है लिस्ट आ गई, इसमें सारे बच्चों के नाम हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया उन सबकी इन्होंने रैंक दी हुई है उस लिस्ट में जो आप लोग अभी चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है काउंसलिंग का इन्होंने बताया कि फेजेस में चलेंगी, मतलब पहले फेज़ होगा, उस फेज़ से अगर सीट बचती है तो नेक्स्ट फेज़ में बुलाएंगे, देन उसके बाद बुलाएंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने बताया कि पहले फेज़ में कैसे जो है काउंसलिंग होगी। तो इन्होंने बोला कि जो पहले फेज़ की मेरिट लिस्ट निकलेगी वो लिस्ट में उतने ही कैंडिडेट होंगे जितनी सीट्स हैं, मतलब कि जितनी सीट्स आपके एडमिशन प्रॉस्पेक्टस में, आप लोग एडमिशन प्रॉस्पेक्टस चेकआउट कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है और मैंने लिंक भी शेयर किया डिस्क्रिप्शन में। जैसे कि अगर उसमें जितनी भी सीट्स है, लाइक BCom ऑनर्स में 165 सीट्स है, तो और जितनी कैटेगरी वाइज सीटें हैं, UR में अगर 66 हैं तो उस तरीके से वो बुलाएंगे और उतने ही सीट वाले बच्चों को पहले काउंसलिंग के पहले फेज़ में बुलाएंगे, फिर उनसे कहेंगे फ़ीस सबमिशन करना है और चालान क्रिएट करेंगे। अगर वो फ़ीस सबमिट कर देते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं करते हैं या कुछ लोग जो एडमिशन नहीं लेते हैं उसके बाद जो सीट बचेंगी उसके बाद वो फिर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट निकालेंगे नेक्स्ट लॉट के लिए और फिर वो उन बच्चों से मांगेंगे चीज़ें और इस तरीके से इनका जो पूरा प्रोसेस है वो होगा। तो यहाँ पे चीज़ें कैसे होंगी, पेड सीट का भी क्राइटेरिया है कि पेड सीट जो अवेलेबल हैं आप लोग की उनमें भी वो लोग क्या करें, जैसे फर्स्ट फेज़ वाले बच्चे हैं तो अगर कुछ बच रहे हैं, नहीं हो पा रहा उनका एडमिशन, ठीक है, तो वो ये लोग क्या करेंगे, फिर उनको एक ऑप्शन देंगे पेड सीट का भी। अगर वो लोग उधर ले लेते हैं तो पेड सीट ख़त्म भी हो सकती है, अगर जैसे 7 सीट हैं, 7 बच्चे हैं बच रहे हैं वहाँ पे, उनका नहीं हो पा रहा है तो उनको ऑफ़र की जाएंगी पेड सीट, अगर आप पेड सीट में ले लें। फिर अगर वो कहते हैं नहीं हमें पेड सीट नहीं चाहिए तो फिर नेक्स्ट लॉट वालों को भी पेड सीट ऑफ़र करी जाएंगी। तो इस तरीके से इनका पूरा क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे और भी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट दी हैं उनको देखेंगे। इन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए कि जैसे रैंक सेम है, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, EWS से 10 सीट हैं तो टॉप 13 स्टूडेंट के लास्ट में जैसे 10 बच्चे सेलेक्ट करने इनको, तो मान लीजिए 10 में से जो 9 है वो तो सेलेक्ट हो गए, लेकिन जब जो 10वां वाला बच्चा है जिसको सीट देनी है उसका 10 वाले का, 11 वाले का, 12 वाले का, 13 वाले का, इन सबके नंबर सेम है। तो अब आपको सोचेंगे कि 10 वाले के भी नंबर सेम है, 11 के भी सेम है, 12 के भी सेम है, 13 वाले के भी सेम है, तो फिर किसको देंगे, क्योंकि रैंक तो सबकी बराबर है ना। तो उस केस में उन्होंने बताया कि हम क्या करेंगे, उस केस में उन्होंने बोला कि जो भी आप लोग का क्वालिफिकेशन मार्क्स है, लाइक मतलब जो आप करके आए 12th करके आए उसके नंबर कंपेयर करेंगे। अगर उसके नंबर भी मान लीजिए किसी 2 बच्चे के सेम है, लाइक उसके भी 60% उसके भी 60%, तो फिर क्या करेंगे, ये डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर करेंगे, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी, मतलब जो ज़्यादा बड़ा होगा उसको फिर वो सीट देंगे। तो ये इन्होंने पूरा प्रोसेस, अगर कोई क्लैश होता है उसके केस में भी इन्होंने पूरा क्लियर करके रखा है। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत ज़रूरी है समझना। नेक्स्ट यहाँ पे है कि डॉक्यूमेंट जो है कैंडिडेट को वो वेरीफाई करने हैं ऑनलाइन बाय डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी। एक डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी है जिसको पूरी जिम्मेदारी दी गई है इस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट कराने की, DAC को। तो वो आपका जो पहला फेज़ में डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कराएंगे। ठीक है, उसके बाद अब वेरिफिकेशन शैल बी कंसिडर्ड एज प्रोविजनल वेरिफिकेशन, और जो पहला वेरिफिकेशन हो रहा है ऑनलाइन ये आपका एक तरीके का प्रोविजनल वेरिफिकेशन है। एक फिजिकल वेरिफिकेशन होगा जो यूनिवर्सिटी में होगा और वही एक आपका रियल वेरिफिकेशन माना जाएगा, मतलब वहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आपको पूरा जो एडमिशन है वो बिल्कुल कंफर्म है। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट हुम द चालान हैज़ बीन जनरेटेड विल बी नोटिफाइड बाय ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट बाय DAC अंडर द इंटीमेशन टू चेयरमैन। मतलब जो लिस्ट क्रिएट होगी, जैसे कि पहले हमने बताया कि स्लॉट उनकी लिस्ट आई, ठीक है, लिस्ट कैटेगरी वाइज आई, उतनी ही सीट जितनी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बच्चों की लिस्ट जनरेट कर दी। अब उन बच्चों के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा कि उनके नाम पे चालान क्रिएट होंगे फ़ीस सबमिट के, कि आपको इतनी फ़ीस जो है वो ऑनलाइन CUT वेबसाइट पे समर्थ पोर्टल में सबमिट करनी है। अब अगर आपने सबमिट कर दी फ़ीस, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए आपके, आपने सबमिट कर दी फ़ीस, उसके बाद फिर आपको ऑफलाइन आके यूनिवर्सिटी पे अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं एंड देन योर सीट विल बी लॉक्ड।
तो ये पूरा इनका पूरा प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत समझना ज़रूरी था। और फीस जो है वो ऑनलाइन समझ पोर्टल पे ही सबमिट होगी, कोई भी और मोड नहीं अलाउड है आप लोग को। तो आप लोग किस तरीके से पूरा फीस जो है वो रेडी करके रखेंगे और डॉक्यूमेंट रेडी करके रखेंगे, ये बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट दी है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं और ये मतलब इंश्योर करना है कि डॉक्यूमेंट में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना हो, जो आपने दिया है अभी तक वही हो बिल्कुल। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको बाद में इसका फेस करना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अडेयर टू द डेडलाइन एज नो वन। हाँ, जो भी डेडलाइन दी हुई है कि इस डेट तक की आपको फीस सबमिट करनी है, अगर आप उस तक नहीं सबमिट करते हैं या 31 दिसंबर जैसे इन्होंने कैरेक्टर माइग्रेशन के दिया, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करते तो फिर सीट जो है वो दूसरे बच्चों को दे दी जाएगी। तो ये डेडलाइन का बहुत ज़्यादा आप लोग को ध्यान देना है यहाँ पे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल आपको देख के चलनी है ताकि कोई भी डाउट ना रहे। फिर वेकेंट सीट जो है फर्स्ट राउंड के बाद जो होंगी उसके बाद वो नेक्स्ट राउंड वालों को दिया जाएगा, उनके नाम पे चालान क्रिएट होगा फीस का, फिर उनको बुलाया जाएगा और फिर से ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। आफ्टर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अगेंस्ट ओरिजिनल DAC शैल सबमिट द लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट थ्रू डीन ऑफ रिस्पेक्टिव स्कूल टू डीन फॉर रिकॉर्ड पर्पस। जैसे वेरिफिकेशन हो गया आपके डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, उसके बाद ये जो भी लिस्ट है वो डीन को ट्रांसफ़र की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि वेकेंट लिस्ट जो भी सीट है डिफरेंट कोर्सेज में वो अगर आप चेंज कराना चाहते हैं वो चेंज करा सकते हैं, लेकिन उसका डेट भी आपको दिया 31 दिसंबर तक, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। डिपार्टमेंट रिक्वेस्टेड टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ वेकेंट सीट, और जो भी वेकेंट सीट बच रही हैं बार बार वो 15 दिसंबर तक आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर दिखती रहेंगी कि हाँ अभी बची है। लाइक जो पूरा प्रोसेस 1 तारीख तक ओरिजिनल करवाना है, बच्चे नहीं करवा रहे हैं तो फिर सीट बच रही, फिर 15 दिसंबर तक ये पूरी सीटें जो भी वेकेंट है डिस्प्ले होती रहेंगी ताकि आप लोग उस पर अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आफ्टर कंप्लीशन और एडमिशन प्रोसीजर एट एवरी फेज इफ एनी सीट इज वेकेंट इन मेरिट लिस्ट द कैंडिडेट एडमिटेड अंडर पेड सीट कैटेगरी विल बी अपग्रेडेड टू मेरिट लिस्ट। और अगर मान लीजिए कि जैसे कि हमने बताया ना कि पहले वाली लिस्ट में पेड सीट ऑफर करी गई कुछ लोगों को जिनका चांस हो सकता था बट नहीं मिल पा रही है, तो मान लीजिए कि बाद में ये हुआ कि ऊपर वाले बच्चों में किसी का डॉक्यूमेंट नहीं वेरीफाई हो पाया, बाद में ओरिजिनल जब करवाने गए फिजिकली या फिर उनकी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप लोग कहेंगे हाँ वहाँ तो फिर सीट पहले स्लॉट में बच गई तो मैंने तो पेड लेके गलती कर दी, मेरा तो ज़्यादा पैसा चला गया। तब वहाँ पर आप लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा मेरिट सीट पर, फिर आपकी पेड सीट से वो जो नाम है वो कट जाएगा और आप मेरिट लिस्ट पे आ जाएंगे, मतलब कि आपकी फ़ीस जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस उन्होंने दिया है। आप डेट वाइज भी पूरा देख सकते हैं कि कैसा एडमिशन शेड्यूल जो है वो क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये पूरी सारी चीज़ें हैं और ये है डेट जो आप लोग को कराना है वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो है 1 से 7 तारीख के बीच तक। सो यहाँ पे प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो आप लोग कर चुके हैं क्लोज भी हो चुका है, अब लिस्ट भी आ गई है आप लोग की, मेरिट लिस्ट जो भी आनी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनल क्यों है, बिकॉज ये अभी मतलब फिजिकली नहीं हो रहा है, एक ऑनलाइन हो रहा है, तो इसको हम प्रोविजनल डॉक्यूमेंट मान रहे हैं। मतलब एक फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो यूनिवर्सिटी में होगा, वो एक फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पहला प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा समझ पोर्टल पे। उसके बाद जिन जिन के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, सही होंगे, उनके लिए फ़ीस चालान जो है वो क्रिएट किया जाएगा कि आप लोग अब सीट ले सकते हैं, आप लोग पैसे दीजिए, फ़ीस दीजिए ऑनलाइन, ठीक है। जैसे कि उसके बाद जैसे उन्होंने फ़ीस पे कर दी है, उनको लिस्ट विस्ट आ गई है, उसके बाद जो भी लास्ट डेट दी हुई उन्होंने फ़ीस की प्रोविजनल एडमिशन को कंफर्म कराने की, वो 16 है। प्रोविजनल क्यों है, क्योंकि अभी तक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में, जब तक वो नहीं होगा तब तक वो फाइनल एडमिशन नहीं मानेंगे। वेकेंट सीट जो है वो 17 से अपडेट हो जाएंगी, मतलब इन लोगों ने फीस दे दी, इन लोग का हो गया एक तरीके से एडमिशन प्रोविजनल बेसिस पे। उसके बाद फिर 17 तारीख से नई जो लिस्ट है, अगर सीट बचती है ऊपर वाले में तो उनको चांस दिया जाएगा। उसके बाद ये इन लोगों को जो 16 वाले बच्चे हैं इनको जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है 1 से 7 तारीख के बीच तक, ठीक है। और 1 तारीख से मतलब इन्होंने लिखा हुआ है कि इनकी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं। एंड देन नेक्स्ट लॉट वाले का पूरा फिर 17 से ही चलेगा कि 17 से जो सीटें बच गई, लाइक किसी ने फ़ीस नहीं दी तो फिर वहाँ के जो बच्चे की सीट बची है फिर वो इनको शिफ्ट करी जाएगी, फिर इनका भी प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इनका भी फ़ीस चालान क्रिएट होगा, देन इनको भी फ़ीस सबमिट करनी है, फिर इनसे सीट बचती है तो फिर नेक्स्ट स्लॉट। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है वो आपका चलता रहेगा। और एडमिशन कंफर्म कब होगा, जब आप फाइनल जो मतलब प्रोविजनल एडमिशन तो आपका कंफर्म हो जाएगा जैसे आप फीस दे देंगे, लेकिन आपको जब मतलब यूनिवर्सिटी में आएंगे उसके बाद आप जब पूरा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, आपको भी कंफर्म होगा आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो ऑब्वियस है एडमिशन कंफर्म ही हो जाएगा आप लोग का।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग को तैयार रखने हैं GOI फॉर्मेट में, ठीक है। और एफिडेविट भी बनवा लीजिएगा एंटी रैगिंग का, ताकि कोई दिक्कत ना है। और दिया हुआ है कि माइग्रेशन और कैरेक्टर के लिए आपको 31 दिसंबर तक का रिलैक्स दिया जाएगा, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है आप लोग तब तक इसको बिल्कुल फाइनल रखें। और फाइनल मार्कशीट जो है वो 31 दिसंबर तक आपको तैयार रखनी है। फीस सबमिशन प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन है, और अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं बाद में तो 1000 रुपये जो है वो कट के बाकी आपको पैसा रिफंड किया जाएगा। लेकिन 31 दिसंबर तक ही वो एडमिशन कैंसिल या विड्रॉ करा सकते हैं, उसके बाद नहीं, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी आप लोग को पता है 50% रिजर्वेशन है और 10% EWS का रिजर्वेशन। सो उसके अकॉर्डिंग जो लिस्ट है वो जनरेट की जाएगी, तो उसमें कुछ खास नहीं है इतना। बाकी आपको वेबसाइट का लिंक दिया है, पोर्टल का लिंक दिया है, ताकि आप एडमिशन प्रॉस्पेक्टस में सीट्स को भी देख पाएँ। और अगर फीस जो है ड्यू डेट तक सबमिट नहीं हुई तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ या आपका जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन में जाएँ तो दिखा है उनको पता चला कि नहीं ये तो फ्रॉड कर रहे थे, ऑनलाइन कुछ और शो कर रहे थे, अब यहाँ कुछ और है, तो फिर वहाँ एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देनी है, देखनी है। और ये कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये आपको ये एक लिंक भी दिया हुआ है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं आपके एडमिशन के रिगार्डिंग। और ये देखिए एफिडेविट जो है आपका एंटी रैगिंग का वो ये है, इसी के ही आप लॉयर से जाके स्टैम्प पेपर पे निकलवा लेंगे और ये आपका हो जाएगा, राइट। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमने शेयर की है। और एडमिशन पॉलिसी को आई विल से कि एक बार आप लोग खुद भी देखें, कोई भी डाउट हो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक्टिव रहिए समझ पोर्टल पे, राइट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and please join Telegram group, right? Thank you.